जय सिया राम, जय जय राम। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे पछता रहे हैं। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवमुषु दशरथ अजिर बिहारी। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहै करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुन दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर यानी पति से अलग रहना पड़े, उसी समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भय थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सूख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जायु अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाय निहारी, मारिषि मनहु पिता महतारी। हानि गलान विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि यानी पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आव हृदय पछिताई, अवध काह में देखब जाई। राम रहित रथ देखि जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हई मोहि जब, विकल नगर नर नारी। उतरु देव में सब ही तब, हृदय वज्रु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पूछी हई दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनहि विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कही हऊँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिरी बच्चु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु देही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछ ही तेहि उत्तर देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछ ही जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहऊ उतर कौन मुँह लाई। आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशु।
तृणजिमि तनु परिहरहि नरेषु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदेरु पंकजिमि बिछुरत प्रीत मुनीरु। जानत हूँ मोहि दीन विधि यहु जात ना शरीर। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। यही विधि करत पंथ पचितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाय परिविकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगद सचिव सकुचाई, जनु मारे गुरु बाभन गाई। बैठ बिटप तरु दिवस गंवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री गिलाने के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मणिया गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रथुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देख न आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राय द्वार पर आए। रथ पहिचान बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमिया तबोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं अर्थात क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमन सुनत सबु, विकल भयउ रनिवास। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। सियावर राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।